राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से ही एक नाम दामोदर है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसीलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किसी असुर पर नहीं बल्कि अपनी माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर माखन निकाल रही थी। उसी समय वहां श्री कृष्ण आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थीं। उन्होंने घर का सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गईं कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने के लिए रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर तो दूध रखा है, वो उबल गया होगा। यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गईं। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि घर में सारा माखन बिखरा हुआ है। जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। यह सोचकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे जान बचाने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे से, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पा रही थीं। भला प्रभु की इच्छा के बगैर उन्हें कौन पकड़ सकता है। अंत में वे थक कर वहीं भूमि पर बैठ गईं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक हो गई है और माता थक चुकी हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और भी बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया है। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बगैर उन्हें कोई पकड़ सका है। अब उन्हें क्या दंड दें। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लें, पर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है क्या। उनकी एक और लीला आरंभ हुई। यशोदा मैया ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वह रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ जा रही थी। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। कृष्ण को न बंधना था और न वो बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थक कर चूर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई है, तो उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही से स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था, जब कृष्णावतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई है। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच में से निकल गए और ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करबद्ध होकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वो दौड़ती हुई गईं और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त किया। यहाँ पर श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय।